दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूरिया, डीएपी और एमओपी इन तीनों फर्टिलाइज़र का डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको सेपरेटली पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यूरिया के लिए एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ 2.17, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना भी आपको डोज देना है। जैसे तो आप जब 2.17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, यूरिया की डोज होगी। डीएपी के केस में भी 2.17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो वैल्यू आएगी वही आपकी डीएपी का डोज होगा। और एमओपी के केस में 1.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना देना। तो ये तीन मैं बता रहा हूँ आपको जो है फैक्टर हैं, इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नाइट्रोजन से यूरिया डोज का ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं रख देता हूँ 120 kg नाइट्रोजन देना है तो कितना होगा, तो 2.17 से 120 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 260 kg के करीबन यूरिया आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं पूछता हूँ आपको 60 kg फास्फोरस देना है और आपके पास जो फर्टिलाइज़र है डीएपी है, तो उस केस में क्या होगा, इसको भी आप कुछ मत कीजिएगा, 2.17 से आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 kg करीबन आ जाएगा। ये आपका डीएपी का डोज हो जाएगा। इसी तरह मैं कहूँ अगर आपसे 40 kg पोटास देना है तो और सोर्स है आपका एमओपी, तो आप कुछ मत कीजिएगा, ये जो 66 है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 40 को, तो आपका 66 kg के करीबन आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो फैक्टर हैं आप इसको याद कर लो, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। अभी हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे इस फैक्टर को हम लाते हैं। अब एक केस ऐसा भी आता है कि जब आपको कहा जाए कि 120 नाइट्रोजन देना है और 60 फास्फोरस देना है, 40 kg पोटास देना है और आपके पास जो सोर्स हैं फर्टिलाइज़र के वो हैं यूरिया, डीएपी एंड एमओपी। तो दोस्तों इस केस में होता क्या है, आप देखोगे कि डीएपी जो है इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 18%, और फास्फोरस कितना होता है, 46%। तो 46% फास्फोरस है और 18% नाइट्रोजन है। जो आपने 130 kg डीएपी दिया यहाँ पर, ये डीएपी का डोज हमने कैलकुलेट किया, तो इस 130 जो kg हमारा डीएपी है इसमें नाइट्रोजन भी चला गया। ठीक है, तो कितना नाइट्रोजन गया अभी हमको नोन करना है। तो जैसे मैं बोला, जैसे बताया ना कि आपको डीएपी में 18% नाइट्रोजन है, तो कुछ मत करो, इसको आप ऐसे तोड़ लो 100, 10, 10, 10, 130 को, और यहाँ लिख लो आप यहाँ 18 kg, यहाँ 1.8 kg, 1.8 kg, 1.8 kg। इसका मतलब तो यही हुआ ना 18% का, मतलब 100 kg में 18 kg, 10 kg में 1.8, 1.8, 1.8, तो ये आपका 130 kg में अब इसको ऐड कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि 130 kg में आपका कितना आपने नाइट्रोजन दे दिया, 23.4 kg आपने क्या कर दिया, नाइट्रोजन दे दिया। किससे, जब, क्योंकि ऑलवेज जो है अगर आपको ये दोनों सोर्स दिए हुए हैं तो पहले आपको डीएपी का डोज कैलकुलेट करना होगा। मींस ये डोज पहले कैलकुलेट करोगे डीएपी का, क्योंकि उसी के साथ आप नाइट्रोजन भी दे दोगे। आपको नोन है इसमें दो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों। तो इसलिए जब 130 kg में आपने इतना kg नाइट्रोजन दे दिया, इसका मतलब 23 इसमें जब आप 2.17 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यूरिया का जो फैक्टर है अगर स्लोली हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितना है, 2.17 है। तो 2.17 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो ये मिलेगा करीबन 50.77 kg, मतलब 23.4 जो kg नाइट्रोजन आपने डीएपी से अप्लाई कर दिया। इसका मतलब आपने ऑलरेडी 50.77 kg आपने जो यूरिया की डोज है वो कम हो गई। तो ये जो अमाउंट है, अब जो आपकी जो आपने कैलकुलेट, जैसे कहते हैं ना कि ये 120 का जो हिसाब से जो अमाउंट 260 आता, अब ये 260 में से ये आप घटा दोगे 50.77, तो आपको करीबन 209 kg अब केवल यूरिया देनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे आप बिना एनी कन्फ्यूज़न आप जो है यूरिया, डीएपी
और MOP का फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फैक्टर हैं आए कहाँ हैं, अब इसको बताने के लिए जैसे आपको पहले तो पता होना चाहिए कि यूरिया में हमको पता होता है 46%, किसी भी फर्टिलाइज़र का उसमें देख लो कितना परसेंट न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो, ठीक है। DAP में हमें पता है 46% और 18% नाइट्रोजन है, और MOP में हमें पता है कि करीबन 60% हमारा पोटास होता है। तो 100 में जब इस 46 से डिवाइड करोगे तो 2.17 वैल्यू आएगा, और सेम ऑलरेडी इसमें भी DAP में भी 46% फास्फोरस है, तो फास्फोरस के लिए फैक्टर जो DAP का जो फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, वो भी 2.17 आएगा, क्योंकि इसका भी 46% फास्फोरस होता है। MOP में जैसे मैंने बताया आपको 60% पोटास है, तो 100 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.66 वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल के, और इनको अगर मेमोराइज़ कर सकते हो तो सिंपली मेमोराइज करो 2.17, 2.17 एंड 1.66 फॉर यूरिया, DAP और MOP, ठीक। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ, जब आपको ये दिया हो इस तरह से कि 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg, ये तीनों जो हैं ये न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो, और स्रोत आपको दिया हुआ है DAP है, तो याद करना पहले उसको आपको DAP का डोज कैलकुलेट करना होगा। जब DAP का डोज कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उसमें ये देख लेना कितना % आपने नाइट्रोजन दे दिया, और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेना कितना यूरिया दे दिया, और फिर उस यूरिया को आप जितना यूरिया एज ए अप्लाई करना था 120 के हिसाब से, उसमें से उतना घटा दोगे तो वो हो जाएगा। अब आपको बता दूँ 120, 60 और 40 के लिए आपको जो यूरिया का डोज होगा वो होगा 209 के करीबन यूरिया हो जाएगा। 130 ऑलरेडी मैंने बताया था कि करीबन kg जो है आपका DAP हो जाएगा, और 66 kg के करीबन आपका MOP हो जाएगा। तो अगर ये तीनों न्यूट्रिएंट आपको बात की जाती है देना है, और ये 3 फर्टिलाइज़र आपको दिए हुए हैं, तो आपका जो ये डोज ये होगा, और कैलकुलेशन का जो तरीका मैंने बताया वो आपको ऐसे करना होगा। तो वीडियो कैसी थी इसको कमेंट करके बता सकते हो, और लाइक करके, और इस वीडियो को अपने तरफ ही नहीं अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके।